अगर आप रोज़-रोज़ गोश्त और सब्ज़ी खा के तंग आ चुके हैं और कोई नई चीज़ खाना चाहते हैं जो कि मज़े की भी हो और फटाफट तैयार भी हो जाए और आपको बनाने में ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, तो ये मज़ेदार सी रेसिपी उन लोगों के लिए है। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, अंडे से बनाएँगे और इतना ज़बरदस्त इसका मसाला बनेगा, सिर्फ़ 5 मिनट लगेंगे और फटाफट से रेसिपी रेडी हो जाएगी। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने पैन में ऑयल ले लिया है। ऑयल आपने ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा लेना है क्योंकि ये रेसिपी ऐसी है कि हमने इसमें अंडों को फ्राई भी करना है, इसलिए आपने थोड़ा-सा ऑयल जो है ना ज़्यादा लेना है। और मैंने 2 स्मॉल साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। बिल्कुल बारीक चॉप करने हैं आपने और इस तरह से मैंने इसको चॉप करके जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसमें डाल देना है। अब हम इस प्याज को इसमें भूनेंगे, लेकिन जो है हमने इसको कलर नहीं देना है, ठीक है। इसका कच्चापन ख़त्म करना है, अच्छा सा इसका गोल्डन कलर आ जाए और इसकी खुशबू आने लगे, बस हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए और इसका पानी जो है ना प्याज का वो ड्राई हो जाए। तो 1-2 मिनट मैंने इसमें चम्मच चलाया प्याज में और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें साबुत ज़ीरा का ऐड कर दिया है। साबुत ज़ीरे का इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और ये पिसा हुआ नहीं है, वो भी मैंने साथ ही इसके शामिल कर दिया है। इसको भी थोड़ी देर भूनेंगे ज़ीरे को हम। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये जो प्याज है इसके ऊपर कलर नहीं आना चाहिए। तो मीडियम फ्लेम पे प्याज को इस तरह से भूनने के बाद जब इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। ज़्यादा नहीं डालना आपने, बहुत ज़्यादा। और ये डालने के बाद आपने इसको भी फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन है ना ये ख़त्म हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है और इतनी देर भूनेंगे कि इसकी जो अच्छी सी ना प्यारी सी लहसुन की खुशबू आने लग गए। तो अच्छी सी खुशबू आने लग गई है लहसुन की। लहसुन हमारा अच्छी तरह से कुक हो गया है। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे टमाटर। अगर बड़े साइज़ का टमाटर है तो आपने 1 लेना है और अगर छोटे हैं तो आपने 2 ले लेना है। उसको मैंने अच्छी तरह से बारीक जो है चॉप कर लिया था। सारा मैंने टमाटर डाल दिया, 1-2 हरी मिर्चें भी मैंने काट के डाल दी हैं इसमें, जो छोटी वाली तीखी होती है ना वो मैंने डाली हैं। अब हम इसको चम्मच चला के इसको भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। अच्छी तरह से आपने टमाटरों को इसमें भूनना है कि टमाटर जो है ना प्याज में मिक्स हो जाए। अब इसमें शामिल करते हैं कुछ मसाले। 1 टीस्पून में इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। मिर्चें और नमक जो है ना अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है मैंने 1/2 टीस्पून। अगर ये नहीं डालना चाहते हैं आप तो अगर पिसी लाल मिर्च है वो आप डाल दें 1 टीस्पून। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, मैंने 1/2 टीस्पून लिया है इसमें। और ये मसाले डालने के बाद इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून कुटा हुआ क्रश जो होता है साबुत धनिया, मोटा मोटा कुटा हुआ। ये बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब चूँकि हमने ये मसाले डाले हैं तो इसका कच्चापन ख़त्म करना है। इसको भूनेंगे टमाटर के साथ। मीडियम फ्लेम पे आपने भूनना है ताकि टमाटर का जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए और जितने भी ये मसाले हमने डाले हैं ना इसका फ्लेवर आ जाए अच्छी तरह से इसमें। साथ में आपने थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल लेना है, 1-2 चम्मच के करीब, ज़्यादा नहीं, ताकि इसकी भुनाई अच्छी हो और मसाला लगे नहीं और जले नहीं। इस तरह से आपने इसको भूनते रहना है तकरीबन 3 से 4 मिनट और फिर इसको मैं कवर कर दूँगी। 1-2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि जितना भी टमाटर रह गया है ना अच्छी तरह से इसकी प्यूरी बन जाए। ये देखें कितना अच्छा ये भुन चुका है और टमाटर हमारा बिल्कुल कुक हो गया है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। बस हमें ऐसे ही मसाला चाहिए। जो थोड़ा बहुत रह गया है आपने चम्मच से इस तरह से इसको मैश करना है। अब यहाँ पे जो असल पॉइंट है वो है हम इसमें एग डालेंगे। मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे और इसको आपने डालना है। फ्लेम जो है आपने चूल्हे का बिल्कुल स्लो रखना है और जैसे आपने इसको अंडे को डालना है ना तो आपने एकदम इसमें चम्मच नहीं चलाना। थोड़ी देर आप इसको वेट करें, उसके बाद आपने इसमें चम्मच चलाना है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डाल दूँगी काली मिर्चें। मैंने नमक भी ऐड किया है, वो मैंने दिखाया नहीं ताकि अंडे जो है ना हमारे फीके न लगे, क्योंकि अंडे ज़्यादा कुक नहीं होंगे, मसाला तो हमारा रेडी है। अब हमने इस तरह से एकदम आपने जल्दी जल्दी इसको हाथ नहीं चलाना, स्लो आपने इस तरीके से करना है, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा इसमें मिक्स नहीं करना अंडों को, ताकि ये इसके बड़े पीस रहें अंडों के। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने इस तरह से इसको मिक्स करना है ताकि मसाला भी इसके अंदर चला जाए और अंडा जो है ना हमारा अच्छी तरह से ये भी पक जाए। तो इस तरह से आप करते रहेंगे तो बस 1 मिनट लगेगा और ये अंडे देखें हमारे इस तरह से कुक हो जाएंगे और मसाला भी इसमें चला जाएगा। और यहाँ पे आपने हाथ नहीं रोकना और स्लो इस तरह से चम्मच चलाते हुए इसको कुक करना है, पकाना है।
तो यहाँ पे बस आपने 1 मिनट ये काम करना है। इस तरीके से अच्छे तरीके से हमारा मसाला इससे मिक्स हो गया है। कितना ज़बरदस्त लग रहा है, आप ये देखें, कोई कह ही नहीं सकता ये अंडों का सालन है। बिल्कुल मगज़, और उसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही होता है, खाने में मज़ा आ जाता है। लास्ट में आपने इसमें हरी मिर्चें डालनी है अच्छी तरीके से। इसमें कच्ची हरी मिर्चें जो है ना, इसके साथ आप खाते हैं तो बहुत मज़े की लगती हैं। और ढेर सारा भर के आपने इसमें गार्निश करना है हरा धनिया। ये डालने के बाद आपने इसको कवर करके दम पे रख देना है सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि हरी मिर्चों का और धनिया का फ्लेवर इसमें आ जाए अच्छी तरीके से। तो देखें 5 मिनट में बन जाने वाली रेसिपी है ना, कितनी झटपट रेडी हो जाती है। बड़ी सिंपल सी है, कुछ भी पकाने का मूड ना हो, दिल ना चाह रहा हो, तो आप इसको ट्राई करें। बहुत मज़े की लगती है अंडे की ये रेसिपी। इतनी सिंपल सी, इतने मज़े की है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। और ये देखें, मैं अब आपको दम लग गया इसको, मैंने 1 मिनट रखा था। अच्छी तरह जो अंडे हैं ना वो पक चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त का फ्लेवर आया है। बहुत मज़े की रेसिपी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।